आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास, इसका महत्व हम सबको पता है। चाहे वो सफलता हासिल करना हो, कोई इंटरव्यू हो या गर्लफ्रेंड ही क्यों ना बनानी हो, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आज हम इसी पे बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए नहीं, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में वो ताकत है कि आपका डर, आपकी झिझक, आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। आप फट्टू से फाड़ू बन जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में जो बताया गया है वो आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगा। आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोग आत्मविश्वास के बेसिक चीजों पर बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसके एडवांस लेवल पर भी बात करेंगे। खुद की तुलना किसी से ना करें। अपनी तुलना किसी और इंसान से करना आपके आत्मविश्वास को ठेस तो पहुंचाता ही है, साथ में आपको निराश भी करता है, जबकि आपकी विशेषता, आपकी खूबी अलग होती है। उदाहरण, यदि एक मछली को पेड़ पर न चढ़ पाने की काबिलियत के कारण उसे मूर्ख मानेंगे तो सही में मछली जिंदगी भर मूर्ख ही बनी रहेगी। लेकिन मछली का गुण है पानी के अंदर तैरना और रहना, जो किसी और के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जिंदगी में अपनी काबिलियत को जाने, उसे बढ़ाए और खुद की तुलना किसी से ना करे। अपनी कमजोरी और ताकत जाने। आत्मविश्वास की कमी में एक बड़ा कारण ये भी होता है कि कुछ लोगों को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता ही नहीं होता है। उनमें क्या गुण खास है और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वो कमजोर है, जिसके कारण सही वक्त आने पर वो आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हमें ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आए थे तो बहुत लोगों ने उनकी लुक को लेकर मजाक उड़ाया था, लेकिन उनको बड़े अच्छे से यकीन था कि वो अपनी एक्टिंग का दम पूरी दुनिया को दिखा कर रहेंगे, और इसी गुण की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। कम्युनिकेशन स्किल्स। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, और ये दो प्रकार की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है शारीरिक हाव भाव और आई कांटेक्ट। जरूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई पब्लिक स्पीकर हो तो ही आप में ये होना चाहिए। नहीं, ये हर जगह आपके काम आएगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप किसी अजनबी या किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा किरदार निभाती है, जो दूसरे इंसान के दिमाग पे बहुत अच्छा इफेक्ट छोड़ती है। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रोल होता है आपके वोकल्स का। शब्दों से ज्यादा जरूरी है कि तरीका क्या है बोलने का, किस तरीके से आप सामने वाले को बात समझा रहे हैं। इसके बाद वर्बल में बड़ा रोल होता है लैंग्वेज का। आप जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, मराठी हो, स्पेनिश हो, चाहे कोई भी भाषा हो, आपकी उस भाषा पर तगड़ी कमांड होनी चाहिए। उस भाषा पर कमांड होने के साथ साथ उसका पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि भाषा में निपुणता होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। स्वयं की देखभाल करें और स्वयं को संवारें। अपनी खुद की केयर करें, जिसमें आप अपनी शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखें। अपने मानसिक स्वास्थ्य की केयर करें, ध्यान करें, माइंडफुलनेस में जाए, क्योंकि जितना आप अपनी केयर करेंगे उतना आपके अपने प्रति आत्मसम्मान बढ़ेगा। आप अपनी इज्जत ज्यादा करेंगे। जब आत्मसम्मान बढ़ेगा तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। खुद की केयर करने के साथ साथ आपको खुद को ग्रूम भी करना है। आपको स्मार्ट दिखना है, अच्छे से ड्रेसअप करना है। ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत महंगे कपड़े खरीदने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। नहीं, आप जो भी कपड़े पहनते हो वो साफ सुथरे हो, अच्छे से धोए हो, अच्छे से इस्त्री करे हुए हो। आपसे एक अच्छी खुशबू आनी चाहिए। ये पर्सनल ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप अच्छे दिखते हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आत्मविश्वास की कमी में ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई लोग थोड़ा सा ज्ञान लेकर बाजार में चले जाते हैं, उस ज्ञान को बताने की और झाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में वो फेल हो जाते हैं, और उसके बाद उनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। आपको बहुत सारी चीजों की ज्ञान जुटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी फील्ड के बारे में पूरा और परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्य समय पर पूरा करें। जिन लोगों के अंदर समय पर काम करने की आदत नहीं होती है, उनके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी होती है। आपको खुद को देखना होगा
कि आप जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसको आप समय पर पूरा कर पाते हैं या नहीं। यदि वो समय पर पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति को चिंता होती है, वो परेशान होता है और चिड़चिड़ापन महसूस करता है, जिससे उसके आत्मविश्वास का लेवल गिर जाता है। इसलिए जो भी काम आप करो उसको समय पर पूरा करने की आदत डालो। अपनी गलतियों से सीखिए। हम सभी जिंदगी में बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन उनको पकड़ के मत रखिए और सारी जिंदगी अपने आप को दोष मत देते रहिए। इस बात को समझिए कि हम इंसान हैं, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाए लेकिन गलतियां हो सकती है। लेकिन उससे दुखी होकर, उससे मायूस होकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई काबिलियत नहीं है। तो अगर बिजनेस में घाटा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा बिजनेस नहीं करेंगे। तो गलतियों को पकड़ के बैठने से अच्छा है कि आप उन गलतियों से सीखो, ताकि वो गलती आप दोबारा ना करें। फेल होने से ना डरे। आप कभी भी जीवन में फेल होने से बिल्कुल ना डरे। कुछ लोग इसी चक्कर में जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो किसी काम में फेल ना हो जाए। दोस्तों, याद रखना, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी में बिना फेल हुए आगे बढ़ा होगा, सफल हुआ होगा। उदाहरण जैसे कि फाउंडर जैक अपनी जिंदगी में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कभी डरे नहीं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और आखिर में पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ एडवांस चीजें। अपने आप को सेल्फ एफर्मेशंस दो। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो एफर्मेशंस का मतलब है कि आप खुद को कुछ सकारात्मक निर्देश देते हैं, अपने आप को कुछ बातें बोलते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं जो कि आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। जैसे, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत कामयाब हूँ। इस तरह से आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ जाती हैं। वो सोचता है कि आपको कुछ ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, कुछ चीजें बोली जा रही हैं। तो जब आप अपने आप को बोलते हो आई एम ट्रेमेंडस, तो आई एम के आगे आप जो लगाएंगे तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये शब्द है। दूसरी चीज इसमें काम करती है तारीफ की। अमेरिका के एक मशहूर लेखक की एक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया है कि आप दूसरों को जब तारीफ देते हैं तो वो आपकी तारीफ को पर्सनली एक्सेप्ट करता है। आप किसी को बोलो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, वो बोलेगा नहीं नहीं जी, मैं कहाँ लग रहा हूँ, आप लग रहे हो। लेकिन जब वो घर जाएगा तो सबसे पहले खुद को शीशे में जरूर देखेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि उसने इंटरनली एक्सेप्ट करा है तारीफ को। इसी तरह जब आप अपने दिमाग को एफर्मेशंस देते हो, वो तारीफ समझ के एक्सेप्ट करता है और उसी तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू करता है। अचेतन मन को ट्रेन करो। जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग के स्टेज पर जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको इतने लोगों के सामने बोलने से खड़े होने में डर लगता है और आप सोचते हैं आपके पास आपके आत्मविश्वास नहीं है। जब भी ऐसा हो खुद को बोलो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब आता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन कल्पना और असलियत में फर्क करना नहीं जानता। अगर आप अभी कुछ ना कुछ चटकारेदार टेस्टी इमली नींबू खाने के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग उसको सोचकर आपके मुंह में पानी ला देगा। कई बार हम कोई सपना देखते देखते डर जाते हैं और जब उठते हैं तो पसीना आया होता है, धड़कन तेज हो रखी होती है। सपना एक कल्पना थी, लेकिन आपकी बॉडी और आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया ऐसे कर रहा होता है जैसे रियलिटी हो। तो जब टेंशन से आपकी धड़कन बढ़ती है और उत्साह से धड़कन बढ़ती है तो अवचेतन मन बस उस दिल की धड़कन को देख रहा होता है, वो उसके पीछे के लॉजिक को नहीं देख रहा होता। तो जब ऐसा हो तब अपने दिमाग को ऑर्डर दो कि ये जो धड़कन बढ़ी है ये टेंशन से नहीं है, ये तो उत्साह से है। तो जब भी किसी जगह पर आप आत्मविश्वास में कमी समझे तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने आप को बताइए मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैं तो एक्साइटेड हूँ। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हमारे दिमाग में चल रहे नकारात्मक विचारों का भी नाश होता है और हमारा दिमाग शांत और एकाग्र रहता है। इसलिए रोज कम से कम 15-20 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक कमरे में जमीन पे चौकड़ी लगा के कमर सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाएं। उस कमरे में आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए और शांत होना चाहिए। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़कर बस दोनों आंखों के बीच ध्यान एकाग्र करें। याद रहे, ध्यान लगाना सिर्फ 2 से 4 दिन या 2 से 4 हफ्तों में नहीं आ जाएगा, ये निरंतर प्रयास से आएगा। आपको बस रोज इसका निरंतर प्रयास करते रहना है और कुछ समय ऐसा करने से आप खुद में एक बड़ा बदलाव देखेंगे और खुद में एक नई ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। आत्मविश्वास महंगे फोन, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़ों से नहीं आता,
लेकिन अगर ये सब बातें आपने अपने अंदर बिठा ली तो यकीन मानिए कोई भी आत्मविश्वास, किसी का भी आत्मविश्वास आपसे ज्यादा नहीं होगा। आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? अपने हर काम को बेकार कह देना। आपका मन आप पर संदेह करता है और मन कई वर्षों से ऐसा करता चला आ रहा है। आपके मन को हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को दोषी ठहराने की आदत हो गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपका मन लगातार आपकी तुलना दूसरों से करता है। ये सच है कि मुश्किल समय में हर कोई अपने आप को या दूसरों को दोषी ठहराता है और अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐसा करना बेतुकी बात है। ये उचित नहीं है कि आप हर असफलता का दोष खुद पर डालें। बार बार ऐसा करने से आप अपनी कुशलता को और निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? दयालु और उदार बने, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक विचारों को खत्म करो, धीरे बोलो, अपनी क्षमता बढ़ाए, अपनी एक छोटी सी बुरी आदत बदले, समाधान पर ध्यान दे, अपनी प्रतिभा को पहचाने, अपने आप पर गर्व करो, आईने में देखो और मुस्कुराओ, अपनी असुरक्षाओं को पहचाने, हमेशा आभारी रहें, अपने डर का सामना करो, ज्ञान से खुद को सशक्त बनाएं, अपने रहने की जगह साफ रखें, दूसरों की मदद करें, अहंकार से बचें, अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें, जिससे डर लगे उसे बार बार करो, खुद को प्रसन्न रखें, खुशमिजाज लोगों के साथ रहें, अच्छी नींद लें, आलस छोड़ें, रोज कसरत करें। तो दोस्तों, जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य खुद को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंदर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए और आत्मविश्वासी रहिए।